जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हाँ जी, मैंने आपसे कहा था कि आज हम आपके लिए कुछ सरप्राइज़ है। एक्चुअली मैं बच्चों को स्कूल से छोड़ के वापस आ चुकी थी और मैंने आके अपने कपड़े वगैरह चेंज किए और मेरे हस्बैंड जॉब पे गए हुए थे और मुझे जाना था कहीं, जो मैंने आपको बताया कि आपके लिए सरप्राइज़ है। मैं घर से निकली हूँ छोटे बेबी को लेके और मैं रास्ते में थी। पहले जहाँ मुझे जाना था उससे पहले मुझे एक और काम था, बहुत इम्पोर्टेंट वो भी, और उसके लिए मुझे आज ही जाना था, क्योंकि अगर मैं आज ना जाती तो वो मेरा काम डिले हो जाता और मे बी वो मेरे लिए बाद में वो चीज़ ना रहती ना। खैर एनीवे मैं वहाँ पे गई, वहाँ से निकली तो मैंने फ्रीवे लिया। तो जिधर मुझे जाना था वो 30 मिनट्स की जो है वो ड्राइव है। और मुझे शुक्र है कि इस फ्रीवे पे इतना रश नहीं था, नहीं तो अदरवाइज़ इस फ्रीवे पे जब भी आए इतना रश मिलता है, ये स्ट्रक रहता है। और ऊपर से ये माउंटेन्स हैं, इधर हिल है, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है। और मैं जा रही थी, साथ में थोड़ा थोड़ा इंजॉय कर रही थी और सॉन्ग सुन रही थी। तो साथ और मुझे परेशानी इस बात की भी थी कि बेबी बैक सीट पे है, तो ये ना कि वो रोना स्टार्ट कर दे। बस उम्मीद तो थी कि इंशाल्लाह बेबी नहीं रोएगा और हम फाइनली अपनी जगह पे इंशाल्लाह टाइम से पहुंच जाएंगे और बगैर बेबी के रोए हुए। चले हम इधर अपनी कुछ बातें कर लेते हैं। हाँ जी, मैं हाउसवाइफ हूँ, अभी मैं कोई जॉब नहीं करती हूँ और मैं घर में ही रहती हूँ। ड्राइविंग मैं बहुत टाइम बाद, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के बाद करने लगी हूँ, क्योंकि बेबी जब से बॉर्न हुआ है मैंने ड्राइविंग नहीं की। हमेशा मैं अपने हस्बैंड के साथ ही आती जाती हूँ। और ये आपने देखा कि अब लोग फाइनली अपनी लोकेशन पे पहुँच चुके हैं और ये बहुत अच्छी ही जगह है जहाँ से मैं जो लेने आई हूँ। बहुत अच्छी वैरायटीज़ होती हैं इनके पास और इनका केक बहुत 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 अच्छे होते हैं। इनके केक देख रहे हैं, बहुत। वो जो केक मैंने कप वाला देखा है वो कैपुचिनो का, मैं एवरी टाइम जब भी जाती हूँ मेरा दिल करता है वो ले लूँ, बट कोई इतना कैपुचिनो हम लोग खाते नहीं है, बस कॉफ़ी में ही यूज़ करते हैं। और मैंने ऊपर से अपने लिए ये करसान वगैरह लिए और बच्चों के लिए बियर्स लिए। और फाइनली बिल हुआ तो बिल इतना ज़्यादा था, वाह, मेरी सोच से ज़्यादा। जब मैं वहाँ से निकलने लगी तो सोचा कि आज सुबह से ना तो कॉफ़ी पी है और ना ही टी ली है और मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ था। और तकरीबन ये जो टाइम है हो चुका हुआ था 11:30 का ना, इन द मॉर्निंग। और मैंने यहाँ से कॉफ़ी ऑर्डर करके मैकडॉनल्ड से कॉफ़ी ली। अगर मैं स्टारबक्स की कॉफ़ी लेने जाती तो मुझे एग्ज़िट कोई और लेना पड़ता और मुझे 1-2 माइल्स जो है वो एक्स्ट्रा पड़ जाते। और जब मैं घर आई मैंने आके चिकन को साफ़ किया, क्योंकि आज मेरा बहुत ज़्यादा काम था, बहुत ज़्यादा। ये मैं बनाने लगी थी कंपाउंड चिकन और मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया, क्योंकि इसकी रेसिपीज़ जो है वो मैं सेपरेट से अपने ही चैनल पे डाल दूँगी डिटेल से, तो आप लोगों को वहाँ से इजी से रेसिपी मिल जाएगी। क्योंकि आज मैंने जो खाना बनाना है, कुकिंग करनी है, वो सारी चाइनीज़ ही है। हमारे घर में चाइनीज़ शौक से खाते हैं, बट कोई ऐसा पर्सन है जिसके लिए बहुत यानी आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है और हम उनके लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट खाना बना रहे हैं। तो इसीलिए मुझे सभी कुछ प्रिपरेशन जो आज करनी है सारी ही चाइनीज़ की करनी है। और मुझे कंपाउंड चिकन बनाना है और इसके अलावा सूप बनाऊंगी और सिजलिंग होगी। और इसके अलावा मैं बनाऊंगी तेरियाकी चिकन, ऑरेंज चिकन। आप लोग देखते रहेंगे वीडियो, आपको आगे आगे आइडिया हो जाएगा ना। तो बस खैर मैं आज के दिन बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी, क्योंकि अभी भी मेरा ऑलरेडी काम था और छोटे बेबी के साथ बहुत हार्ड हो जाता है। माशाल्लाह अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि वो छोटा भी सोया रहता है, फिर भी उसको भी साथ साथ देखना पड़ता है एवरी 2 आवर्स बाद। तो समटाइम तो वो अर्ली भी 2 आवर्स से पहले भी उठ जाता है ना। तो इधर मैं साथ साथ अपना खाना बना रही थी, तो साथ साथ उसको भी देख रही थी, साथ साथ किचन की भी सफाई क्लीन अप कर रही थी। जो ये मैं खाना बना रही हूँ इस टाइम तकरीबन 3:30 हो चुकी हैं। और ये तो मेरा सबसे फेवरेट फूड है जो मैं अब मेक करने लगी हूँ ना, इसको कहते हैं कंपाउंड चिकन।
पहले मैंने चिकन मैरिनेट कर दिया था और ये बहुत इजी और बहुत जल्दी ही बन जाता है और बहुत हेल्दी भी होता है चाइनीज़ फूड तो। है एनीवे, घर के काम करने के बाद आप कहते होंगे कि सारा दिन किचन में घुसी रहती है, व्लॉग बनाती है, बट किचन में ही रहती है, किचन के अलावा कोई और काम नहीं है। हाँ, मैं थोड़ी अपने ऊपर भी तवज्जो कम करती हूँ क्योंकि मैं बच्चों के साथ थोड़ी ज़्यादा मसरूफ़ रहती हूँ, घर के कामों में बहुत मसरूफ़ रहती हूँ। और इसके अलावा मुझे बाहर के बहुत से काम होते हैं, बच्चों के स्कूल का देखना, स्कूल की मीटिंग्स का अटेंड करना, इसके अलावा अपॉइंटमेंट्स पे जाना, डेंटिस्ट की और रेगुलर डॉक्टर की, बेबी के अपॉइंटमेंट्स पे जाना, और इसके अलावा और भी बहुत से काम निकल आते हैं। है, ज़िंदगी इसी का नाम है। खैर, यही तो नहीं कि काम 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 बट इसके साथ इंसान को अपनी हेल्थ पे भी यानी देखना चाहिए, इंसान को अपनी हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। बट आई विल बी ट्राई कि मैं अपने आप को भी प्रेफर दूँ, बट यह है कि मैं बहुत कम नींद भी लेती हूँ और मैं ज़्यादा अपने ऊपर तवज्जो नहीं करती। अब मैं आगे से ट्राई करूँगी कि मैं अपने ऊपर तवज्जो दे सकूँ, क्योंकि मुझे होता है कि सब जो है मैं अच्छा खाना बनाऊं, मेरे घर वाले अच्छा खाना खाएं, मैं बच्चों पे यानी बच्चों को पढ़ाऊं, कुरान पढ़ाऊं, स्कूल का पढ़ाऊं, वो स्कूल से आ भी जाते हैं तो मुझे होता है कि बस उनको खाना खिला के उनका स्कूल का जो वर्क मिला होता है उनको जल्दी से करवा दूं, क्योंकि मुझसे जब तक बच्चों का होमवर्क नहीं कंप्लीट होता है ना तो मुझे तब तक सुकून नहीं आता है। हैरानी में मोहम्मद को अभी तक कोई होमवर्क, बट जब फातिमा पढ़ती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मोहम्मद को भी साथ में कुछ ना कुछ रिवीजन करवा दिया करूँ, क्योंकि बच्चा थोड़ा थोड़ा पढ़ेगा तो फिर आगे जाके जब तक उसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो फिर उसकी ग्रोथ हो जाएगी। इतनी देर में मेरे हस्बैंड भी आ चुके हुए थे, मैंने खाना अभी मेरा बन रहा था और वो आ भी चुके थे 4:30 पे। तो फिर उन्होंने आके वो बच्चों को पिक करके घर लेके आए, वो घर लेके आए तो फातिमा मोहम्मद आके मिले हैं, क्योंकि आज इनका डिज्नी डे था स्कूल में। तो मैंने उनसे पूछा आज इनका डे कैसा रहा, क्योंकि मैं जो फातिमा को स्कूल छोड़ने गई थी उसकी टीचर ने बहुत अच्छे कमेंट्स फातिमा को पास किए थे कि यू आर लुक लाइक बेल, यू लुक लाइक वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। और मोहम्मद के साथ तो ये सीन हुआ ना कि जब मैंने इसको ऑफिस में छोड़ा तो उसकी टीचर कहती है मोहम्मद वर्ष, तो मोहम्मद ने कहा माय नेम इज़ बैटमैन, शी इज़ टू मच लाफिंग। वो इतना हंसी, बहुत हंसी। वो कहती है आई नो टुडे यू आर बैटमैन बट व्हाट्स योर रियल नेम, ही से माय नेम इज़ मोहम्मद। फिर वो सेटिस्फाइड, फिर उसने उसका नेम पेपर पे लिखा और उसको उसकी क्लास में भेजा। और बस फिर मैं स्कूल से आई तो वो उसके बाद आपको बताया फातिमा मोहम्मद भी मेरे पास थे और मुझे बस था कि जल्दी जल्दी खाने को मैं रेडी कर लूँ। और बस ऑलमोस्ट ये मेरी लास्ट डिश थी फाइनली, क्योंकि ये मैं बना रही थी सी फूड टोफू। ये मेरे हस्बैंड का सबसे फेवरेट फूड है, सबसे फेवरेट। सिजलिंग है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत हेल्दी फूड है। इसमें सिर्फ मैं जो है सी फूड ही यूज़ करूँगी, यानी फ़िश, श्रिम्प हो गए और इसके अलावा रिंग्स होंगे और हम क्राब वगैरह तो मैं यानी सेपरेट से बनाती हूँ। ये मैंने सी फूड सारा ऐड कर दिया। इतना मैं यानी जिस दिन मैंने ये खाना बनाया ना लास्ट मोमेंट पे, तो मैं इतनी टाइट थी, इतनी टाइट, बहुत ज़्यादा। है एनीवे, ये खाना बनाया तो बस ताकि मुझे खाना बना दो तो बस ये होता है कि कोई अच्छी सी तारीफ़ कर दे, यानी खाना अच्छा है या नहीं है। मुझे तब तक सुकून नहीं आता जब तक ये बता ना दें कि खाना ठीक था। बट अल्हम्दुलिल्लाह पहले हस्बैंड थे तो वो बता देते थे, वो समटाइम कह देते थे मेरी मामा ज़्यादा अच्छा, यानी ये चीज़ मेरी मामा अच्छा बनाते थे। आई नो, क्योंकि मामा तो मामा होती है ना हवा वो मेरी मामा हो या इनकी मामा हो, खाना तो माएँ ही ज़्यादा अच्छा बनाती हैं। और अब मेरे बच्चे हो गए हैं बड़े तो वो मुझे बताते हैं, बड़े नहीं है अभी छोटे ही हैं, पर वो मुझे कहते हैं आपका खाना अच्छा है। क्योंकि फ़ातिमा जब लंच बॉक्स स्कूल में लेके जाती है तो एक अफ़गानीज़ वहाँ पे आती हैं, तो वो मुझे बता रही थी कि फ़ातिमा का उस दिन लंच बॉक्स बहुत अच्छा था, तो मेरी बेटी को बहुत अच्छा लगा। पता आपने क्या मेक करके भी दिया था? मैं कहा मुझे याद नहीं है, अगर आपको कुछ अच्छा लगा होगा तो आप मुझे बता देना, तो मैं दीना के लिए बना दूँगी। खैर, मेरा खाना ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था और मैं अपने कपड़े भी चेंज करके आ चुकी हुई थी, और ये मैं अब जो है खाना रेडी करके उसे डिश आउट कर रही थी। ये रही खाने की फाइनल लुक। मैंने बनाया सूप
और इसमें चिकन नहीं डाला, ये वेजिटेबल सूप है, सावर एंड हॉट सूप, बट इतना ज़्यादा नहीं था, स्पाइसी नहीं था। और ये था तेरियाकी चिकन, और इसके साथ मैंने बनाया था ये था सी फूड सिजलिंग। और अब हम लोगों ने टेबल पे रखा खाना खाने के लिए। फातिमा को सूप बहुत अच्छा लगा, पर मोहम्मद को जब ऑरेंज चिकन नहीं खाना था उसने सूप नहीं खाया, पिया है। मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम भी खा लो, तो मैंने कहा नहीं। और आज जो था मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी, एक्चुअली आज मेरे हस्बैंड की बर्थडे है, तो दैट्स वाई मैंने इतनी सारी प्रिपरेशन की है, उनकी पसंद का खाना बनाया। और ये जो मैं बना के जा रही हूँ ये मेरे हस्बैंड के लिए है, और सिर्फ मैंने उन्हीं के लिए बनाया था क्योंकि मैं ऑलरेडी खाना खा चुकी थी, और ये बहुत गरम गरम ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो जो मैंने सी फूड सिजलिंग बनाया था उसको बाद में कैसल ट्रे में जो है ना वो सर्व करते हैं। तो है, मैंने कभी किसी से सीखा नहीं है, बट ये है कि जब मैं रेस्टोरेंट वगैरह में खाना चाहती हूँ तो फिर मुझे आइडिया हो जाता है। और ये इसकी फाइनल लुक रही। इसके बाद हम केक काटेंगे, बट हम बर्थडे जो होते हैं वो मिनिमम से सेलिब्रेट करते हैं, हम डेकोरेशन नहीं करते। बस हमारे लिए यही बर्थडे होती है, खाना बनाया, केक खाया, बच्चों ने इंजॉय किया। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा बहुत सारा, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। ये हमारी फैमिली का जस्ट मोमेंट होता है कि हम लोग डेकोरेशन नहीं करते, हम दिखावा नहीं करते, हम बड़ी बड़ी पार्टीज़ भी करते वंस वाइल, बच्चों की अपनी नहीं करते। तो बस ये हमारे हस्बैंड के लिए आज ये सरप्राइज़ था मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि उनकी बर्थडे थी और बहुत स्पेशल डे था उनके लिए। तो बस हम इतनी सी खुशी में खुश हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।